मोरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ है गांव, और लोगों ने नाम बताया है इसका राजू गांव। तो मुझे कुतूहल हुआ, मैं कहा भाई पहाड़ों में तो ऐसे नाम जनरली नहीं रखे जाते। तो जहाँ तक मुझे लगा ये राजस्व गांव घोषित किया गया होगा किसी समय। छोटा सा गांव है और राजस्व गांव घोषित कर दिया गया होगा, तो नाम बिगड़ते बिगड़ते इसका हो गया होगा राजू गांव। बाकी तो पूरी जानकारी स्थानीय लोग ही देंगे कि वाकई ये राजू गांव के नाम से रखा गया था इसका नाम, या फिर राजस्व ग्राम का ये बिगड़ गया ऐसा हुआ है। और बगल से ही बहता हुआ ये खड्ड। और अभी एक स्थानीय व्यक्ति मिले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से बालचा के लिए भी जाया जा सकता है। ट्रैक है, बालचा एक बुग्याल है जिसका अत्यधिक प्रचलित जो मार्ग है वो बरनाली गांव से है। बताया कि यहाँ से भी बालचा जाया जा सकता है। तो एक ऐसी ट्रैक ये बन सकती है कि यहाँ से स्टार्ट करके और बालचा घूम के और फिर आदमी जो है नीचे उतर जाए पल्ली तरफ बरनाली, और वहाँ तो रोड है बंगान एरिया। तो उस एरिया में जाने के लिए अभी तो खैर बाई रोड तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास मोरी से पड़ता है ये, और इधर से तो ट्रैक है। तो ये सब इस तरीके से जुड़ी हुई जगहें हैं आपस में। तो मोरी से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चल के ये अगला गांव आया है। इसको बताया गया है बधाऊ, और बधाऊ के बाद अगला गांव बन्नूगाड़। और ये जो पुल दिखाई दे रहा है शायद ये किसी प्राकृतिक आपदा में टूट गया है, इसको बनाने के प्रयास चल रहे हैं। तो ये भी एक अत्यंत सुंदर छोटा सा गांव बसा हुआ है इस खड्ड के किनारे। और यहाँ हमारा एक प्राइमरी स्कूल भी संचालित है। तो ये मोरी के आसपास के जो नज़दीक के 4-5-10 किलोमीटर के जो गांव हैं उनमें से एक गांव ये है बधाऊ। सुंदर घर देखने को मिला है। ये शायद स्थानीय सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है, पत्थर इत्यादि का। के बड़ी मेहनत से बनाए हुए ये खेत शायद अब बंजर हैं। कोई संकेत नहीं दिख रहा कोई फसल इनमें लिए जाने का। बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की थी इस ज़मीन को, पहाड़ी ज़मीन को, पथरीली ज़मीन को समतल करने की, फिर ये पत्थर रख रख के क्यारी बनाने की, और इसी से जीवन यापन हुआ है पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ। बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता था। गांव एक तरीके से हमारे आत्मनिर्भर थे और अपने लिए तो उपजाते ही थे, बाज़ार तक भी इनका ये उत्पाद ज़रूर जाया करता था। लेकिन अब शायद ये सब समाप्ति की ओर है, और आज जो लोग खेती में लगे हैं वो शायद अंतिम पीढ़ी होगी जो थोड़ा बहुत अपना कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या भी घट रही है, एक एक बच्चा है उसी को फिर वो कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए शहर की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो ये सब पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। प्लेन्स में भी यही हाल है आजकल, खाली पहाड़ी नहीं है, प्लेन्स में भी अब, क्योंकि खेती तो एक मैन पावर चाहिए होती थी, बड़े परिवार होते थे, करते थे। लेकिन ये दुख होता है इतनी अच्छी क्यारियाँ देख के कि अब ये जो है वीरान हैं, बंजर हैं, और ये स्थिति फिलहाल पहाड़ों की मिल रही है देखने को। बहुत मेहनत लगी होगी इन खेतों को बनाने में। और मोरी से करीब 8 किलोमीटर की पैदल दूरी पे, हालांकि सड़क भी है लेकिन मैं तो पैदल आया हूँ। ये अगला गांव है बन्नूगाड़, जो कि शायद इस खड्ड, छोटी नदी जिनको यहाँ गाड़ बोलते हैं, उसके नाम से पड़ा है। और यहाँ भी
खेती हो रही है थोड़ी बहुत। जो लोग थोड़े बहुत लोग बचे हैं, पलायन कर गए हैं, ज़्यादातर तो कर गए होंगे शायद मोरी तक, तो वो संभाले हुए हैं इस पूरे सिस्टम को, पूरे गांव को। और खेती भी हो रही है। हालांकि लोगों ने बताया है कि यहाँ का स्कूल बंद हो गया है, तो जाहिर है कि शिक्षा के लिए लोग बाहर गए होंगे। और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ किसी, अभी तक कोई दूसरा सिम होगा तो पता नहीं, जियो तो यहाँ नहीं है। तो ये ऐसे खाली होते हुए गांव हैं। हालांकि अब ये सड़क से भी जुड़ रहे हैं, और अब देखो सड़क से जुड़ के क्या अंतर आता है। बड़े ही शांत स्थल पर ये मंदिर, बन्नूगाड़ गांव में, बन्नूगाड़ का ये दृश्य। अच्छा गांव है, सुंदर, हरा भरा, और अब तो रोड से भी जुड़ गया है। तो ये करीब करीब 8 किलोमीटर है मोरी से। तो ये मेडल जो भी जीतते हैं लोग अर्पित करते हैं यहाँ देवताओं को। है जी लिंगड़े की सब्जी कितनी दूर से मिली है? खुद ही तोड़ के लाए? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। खुद ही लाए तोड़ के या कैसे? हाँ जी। अच्छा, कितनी दूर गए? बहुत दूर से लाए क्या? सर यहीं कुछ हैं लकड़ी के स्थानीय मटेरियल के बने हुए, बड़ा अच्छा इनमें सिस्टम बैठने का बना रखा है ये। और आंगन में सूखता हुआ ये गेहूँ फसल, अभी थोड़े थोड़े बचे हैं गांव खेती बाड़ी अपनी संभाल के रखे हुए। भी है तो मोताड़ में इस जगह से दिख रहा है नानई गांव। अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये नानई गांव में बनी हुई शायद ITI की बिल्डिंग, और ऊपर मंदिर, और पीछे जो ये शायद बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही है ये केदारकांठा। ये व्यू जो है मोरी से नहीं दिखता है। मोरी से 4 किलोमीटर दूर मोताड़ है, वहाँ से केदारकांठा का व्यू और ये नानई गांव का व्यू मिलता है।